नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे बोन की। बोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट पूरी रेड में है, लेकिन बोन आपका थोड़ा सा प्लस में है। और क्या गाला की हाल्विंग होगी या नहीं होगी, आप ही ने पूछा है, चलिए उस पर भी बताते हैं क्या होगा नहीं होगा। XRP रिपल अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव न्यूज निकल रही है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। और जो हैक हुआ है मल्टी चेन में, कौन कौन से टोकन हैं और कितना माल हैक हुआ है, सब बताता हूं। बने रहिए इस वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम बोन की कि आखिर बोन ऐसा परफॉर्म आज क्यों कर रहा है। बोन आपका लगभग 5% के आसपास आपका ग्रीन है, जबकि पूरा मार्केट आपका रेड है। बीटीसी तक जहां तक 3% नीचे है। बीटीसी आपका वही 30,100 के आसपास चल रहा है। बाकी इथेरियम भी आपका नीचे है। बाकी सारे टोकन जो है, इवन ये मान लीजिए शिबा इनू भी जो है 5% से ज्यादा नीचे है। ऐसा क्यों? अकेला बोन प्लस में है। शायद इसलिए कि जो एक न्यूज निकल रही है वो निकल रही है सिबेरियम से लेके। तो सिबेरियम के बारे में जो बात निकल रही है वो ये निकल रही है कि जो शिबा इनू का जो 3rd बर्थडे है उसके आसपास में भी हो सकता है सिबेरियम की लॉन्चिंग हो जाए। देखिए, अभी तक कोई भी कंफर्म डेट नहीं है। मैं आपसे एक बात कह चुका हूं, सिबेरियम आए या ना आए, अगर सिबेरियम को लेके न्यूज भी आती रहेगी तो भी बोन का प्राइस बढ़ता रहेगा, तो भी बोन आपको प्रॉफिट में देता रहेगा। बोन ने अभी मान लीजिए एक हफ्ते में लगभग आपको 22% के आसपास रिटर्न दे दिया है। जबकि आप ये देख रहे हैं मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। केवल बीटीसी में आपने देखा कि $1500-1600 का पंप डब कल हो गया, लेकिन बोन ने आपको स्लोली एक हफ्ते में 22% रिटर्न दे दिया है। आज भी लगभग 5% के आसपास बोन ऊपर है, जबकि पूरा मार्केट नीचे है। शिबा इनू भी आपका यहां तक 5% से ज्यादा नीचे है। और बोन में एक अच्छी तरक्की हो रही है सिर्फ इसलिए कि ये सिबेरियम की न्यूज चल रही है। और यही कहा जा रहा है कि सिबेरियम में भी शिबा इनू का जो 3rd बर्थडे होता है उसके आसपास लॉन्च हो जाएगी। एक चीज और भी है, यहां कहीं ना कहीं शिबा इनू का जो ये इकोसिस्टम का पूरा जो वर्ल्ड पेपर है वो भी एक तरह से आपके सामने है। तो ये क्या है कि दो प्लस चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में चल रही हैं सिबेरियम को लेके। इसका इंपैक्ट आपको बोन पर नजर आ रहा है। तो देखिए मेरे भाई, मैं तो यहां आपको ये चीज कहना चाहूंगा, जो जिनको तसल्ली नहीं थी वो देखिए मुझे लगता है कि शायद प्रॉफिट में आ गए होंगे अगर सही टाइम पर बाई किया होगा। अगर आपने इसके भी और ऊपर बाई किया है तो भाई थोड़ा सा और होल्ड कीजिए। लेकिन हमारी सिर्फ 2 बाइंग इसमें थी, हमने कोई ज़्यादा इसमें एवरेज वगैरह भी नहीं किया और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में अभी भी हैं। तो मेरे साथ जिन लोगों ने बाई किया है तो देखिए वो तो अभी भी प्रॉफिट में है। और मैं तो आपको कह चुका हूं कि बोन मेरा देखिए लॉन्ग टाइम होल्डिंग में है, मेरा शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। और लॉन्ग टाइम होल्ड में आपको बता दूं, कम से कम सिबेरियम तो आए ही आए, उसके आगे फिर देखते हैं और कितना आगे रखना है, इसको बुल रन तक लेके जाना है या सिबेरियम का कैसा परफॉर्म आता है निकल के, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो मेरा लॉन्ग टाइम होल्ड में बोन पड़ा हुआ है। लेकिन जिनको भाई ट्रेडिंग करनी है या जो शॉर्ट में है, जिन्होंने डिप में बाई किया था, देखिए उनके पास एक अच्छा मौका है प्रॉफिट का। देखिए कल को नहीं पता, हो सकता है कोई न्यूज नेगेटिव आ जाए, बोन का प्राइस फिर से नीचे आ जाए। तो देखिए न्यूज के डिपेंड पे कुछ भी हो सकता है। तो यहां बोन फिलहाल जो है परफॉर्म क्यों कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि न्यूज चल रही है कहीं ना कहीं सिबेरियम के लॉन्चिंग की, जो शिबा इनू के 3rd बर्थडे के आसपास कहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा, एक आप ही ने सवाल पूछा कि सर गाला हाल्विंग बहुत नजदीक आ गई, अप्रॉक्स 15 दिन के आसपास ही और बचते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है हाल्विंग को लेकर। ऐसा क्यों? आप देखिए ट्विटर पे जाके देखिए, इनकी साइट पे जाके देखिए, आपको गाला से लेके कोई भी ऐसी न्यूज नहीं मिल रही है जहां ऑफिशियली ये कहा जाए हां कंफर्म है 22 को जो है 21 को जुलाई को इनकी हाल्विंग होनी है। देखिए बीटीसी का एक अलग ही सिनेरियो है, उसका तो ब्लॉक है, वो ब्लॉक जिस महीने में आ जाएगा उसकी मान लीजिए तभी से हाल्विंग स्टार्ट, यानी कि आपका वो ब्लॉक अगर मार्च में आ गया, अगर अप्रैल में आ गया, उसी हिसाब से उसका ऑटोमेटिकली हाल्विंग हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो टोकन्स होते हैं इनमें देखिए कहीं ना कहीं मैनुअली भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो यहां पर अनाउंसमेंट अभी तक गाला के टीम या डेवलपर्स की तरफ से ऐसा नहीं आया है कि हाल्विंग डिले होगी या ऑन टाइम होगी या आगे पीछे कुछ होगा, क्या होगा नहीं पता। तो लेकिन जो भी है देखिए अभी टाइम है, 15 दिन है, मे बी अनाउंसमेंट आ भी सकता है। तो अभी थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए। लेकिन वैसे तो हाल्विंग का टाइम देखिए जो टाइम होता है वहां पर हाल्विंग होती ही होती है। लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए भाई आपके जिज्ञासा है, अच्छी बात है कि आपको ये कम से कम मन में आया कि आखिर वजह क्या है कि 15 दिन हो गए अभी तक गाला की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक भी है। तो हो सकता है अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अनाउंसमेंट भी हो ही जाएगा। अब आते हैं XRP रिपल पर।
XRP रिपल में देखिए बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि XRP रिपल का जो टेस्टिंग चल रही है साहब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ अमेरिका ये मानता है कि बहुत अच्छी चीज हो रही है कि चलिए क्रिप्टो करेंसी के इधर ETF का भी मामला चल रहा है, इधर रिपल जो है कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी यूज किया जाएगा। तो देखिए अगर ये चीज कहीं अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गई और अच्छा बूम मिल गया इस न्यूज को, तो मे भी हो सकता है XRP का आपको प्राइस हल्का फुल्का अप ट्रेंड में देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो जो मार्केट का सिनेरियो है, जो आप मार्केट देख रहे हैं, जो BTC अभी हाल देख रहे हैं आप 30,100 के आसपास चल रहा है, एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अच्छा खासा कल वेल्स ने एक मोटा काट दिया। अब ये मान लीजिए जितने लॉन्ग वाले थे उनको दोनों तरफ काटा, यानी शॉर्ट भी और लॉन्ग भी दोनों को अच्छी तरीके से कत्लेआम कर दिया, आप यही कह सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा भाई हो सकता है XRP पर भी इस चीज का इंपैक्ट आपको देखने को मिले, लेकिन अगर न्यूज का इंपैक्ट रहा तो इसमें थोड़ा बहुत आपको गिनती नजर देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां जो अभी जो नेगेटिविटी चल रही है मार्केट में, वो चल रही है ये जो आपका मल्टी चेन का जो हैक हुआ है। सुबह मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी आपके जो टोकन्स में डिटेल निकल के आई है कि कौन कौन से टोकन्स में कितना माल हैक हुआ है, कितना यानी कि गया, वो बताता हूं। ज्यादातर जो गाज गिरी है वो गिरी है स्टेबल कॉइन्स पर, और इसीलिए आपको पूरे मार्केट में पैनिक नजर आ रहा है। देखिए जब स्टेबल कॉइन थी तो थोड़ा दम रखते हैं, और वही अगर हैक होंगे तो फिर बाकी अल्ट कॉइन्स का क्या होगा, तो चलो वो बताता हूं मैं आपको। 502 के TUSD जो बाइनेंस इसको बहुत ज्यादा भी आजकल प्रमोट करता है, बाइनेंस यूज भी कर रहा है, 502 के, ठीक है, यानी 5 लाख से ज्यादा हो गया। दूसरा 2.5 मिलियन USDT, सॉरी 62 मिलियन USDC, यानी अभी तक ये स्टेबल्स कॉइन्स के ही नाम ले रहा हूं। और आपका 5 मिलियन डाई, और आपका 1030 रेप्ड जो है BTC, और 7,200 लगभग व्रैप इथेरियम, और आपका जो है 4,91,000 लिंक टोकन, और आपका 1.3 मिलियन ICE टोकन, और आपका 1.36 मिलियन CRV टोकन, और 9,10,000 यूनिडेक्स। ये आपके टोकन्स डिटेल और निकल के आई है, जो कहीं ना कहीं ये हैक हुआ है मल्टी चेन पर। तो देखिए मल्टी चेन पर अब जो स्टेकिंग का, ये सब स्टेकिंग में था वो गया। तो अब देखिए स्टेकिंग में और जिसका भी मल्टी चेन पर है, तो भाई थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए और देखिए जरा अपने फंड को। आपके जो भी ऐप के फिलहाल जो एक्सेस हैं उनको आप रिफ्रेश कीजिए, उनको दोबारा से आप एक तरह से यहाँ देखा जाए तो आपको दोबारा से पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कीज ही गायब हुई है, उन कीज की वजह से ये माल जो है साफ हुआ है। तो इसका इंपैक्ट आपको पूरी मार्केट पर नजर आ रहा है, और ये 1-2 दिन तो अब कम से कम रहेगा। जो हालत है उस हिसाब से कम 1-2 दिन मार्केट की यही हालत रहने वाली है। तो आप बहुत ज्यादा अभी उम्मीद ना करें। हाँ वेल्स गेम हो जाए तो कह नहीं सकते, कोई अप एंड डाउन कर दें वही जैसे कल किया, कुछ अंदाजा नहीं था, उसके बाद भी जो उन्होंने जो है पंप डंप कर दिया, तो ऐसा कोई सीन हो जाए तो अलग बात है, वरना आप 1-2 दिन तो फिलहाल मार्केट की ये परेशानी ऐसे ही रहेगी। जो पैनिक है वो आपको दिखाई देता रहेगा। मे भी हो सकता है इसमें और भी टोकन्स हो, तो धीरे धीरे ये डिटेल अब निकल रही है, जितनी बाहर आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि इन टोकन्स में ये कहानी हो चुकी है, और खासकर जो स्टेबल कॉइन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैनिक में रहेंगे। तो ये तो कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।